स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहला क्वेश्चन है, अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले की आयु और बाद की आयु पता होने के लिए पहले ज़रूरी है कि हमको उसकी वर्तमान आयु पता हो कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो माना अमिताभ की वर्तमान आयु बराबर x। माना अमिताभ की पुत्री की वर्तमान आयु y। तो पूर्व के लिए माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस करते हैं, और एगो के लिए माइनस करते हैं, बिफोर के लिए माइनस करते हैं और आफ्टर के लिए प्लस करते हैं। तो क्या कह रहा है, अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो पहले हमको कितने की निकालनी है, दोनों की 7 वर्ष पूर्व की। तो 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु कितनी होगी, x माइनस 7। क्यों? क्योंकि उसकी वर्तमान आयु थी x। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब हो गया पहले के लिए क्या होता है माइनस, तो x माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की पुत्री की आयु क्या होगी, y माइनस 7। अब क्या कह रहा है, शर्त फर्स्ट कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जो उम्र वाले सवाल होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जो दोनों की एज होती है दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लेते हैं। शर्त फर्स्ट x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। तो करना क्या है देखेंगे। तो क्या कह रहा है, अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी जो अमिताभ है वो तो 7 गुनी आयु का है ही है। तो बराबर करने के लिए 7 का गुणा हम किस में कर देंगे, पुत्री की आयु में। क्यों? क्योंकि अमिताभ तो है ही है 7 गुनी आयु का। तो बराबर करने के लिए पुत्री की आयु में कर देंगे जब ये दोनों बराबर होंगे। तो x माइनस 7 7y और मल्टीप्लाई किया 49, प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, माइनस का 49 प्लस का 7 x माइनस 7y बराबर माइनस 42। नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पहले जरूरी है हमको पिता की और पुत्री की दोनों की 3 वर्ष बाद की उम्र पता होगी क्या होगी। तो पहले की उम्र या बाद की उम्र हम कब निकाल सकते हैं, जब हमको उनकी किसी की वर्तमान आयु पता हो कि वर्तमान आयु क्या है। जैसे आज कोई बच्चा 10 साल का है तो आज से 10 साल बाद कितने साल का होगा, 20 साल। जैसे आज कोई 20 साल का है आज से 15 साल पहले कितने साल का होगा, 5 साल का। ऐसे ही पहले ज़रूरी है कि हमको ये पता हो पहले की वर्तमान उम्र, तो हम पहले की उम्र भी बता सकते हैं और बाद वाली उम्र भी बता सकते हैं। तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद अमिताभ की आयु और बाद के लिए क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। तो 3 वर्ष बाद अमिताभ की आयु क्या होगी, x प्लस 3। 3 वर्ष बाद अब निकालेंगे किसकी आयु, पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु बढ़ेगी। तो 3 वर्ष बाद अमिताभ की पुत्री की आयु क्या होगी, y प्लस 3। शर्त सेकंड
तो हमने बताया था दोनों की उम्र को कैसा रख दिया जाता है, बराबर। अब क्या कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी जो पिता है वो तो 3 गुनी आयु का है ही है। बराबर करने के लिए 3 का गुणा पुत्री की आयु में, तो x + 3 3y + 9 x - 3y 9 - 3, तो x - 3y बराबर 6 नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। और ये हो गया हमारा बीजगणितीय। अब इसको हमको ग्राफ में और प्रेजेंट करना है कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ देखेंगे, बीज गणितीय रूप। तो क्या था पहला, x - 7y - 42 समीकरण नंबर 1। दूसरा था x - 3y बराबर 6 समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। अब हमको इसको दूसरे में और किस में करना है, ग्राफीय रूप में। तो देखेंगे ग्राफीय रूप में कैसे करता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते टाइम एक बार x को 0 लेते हैं, एक बार y को 0 लेते हैं। x y की जगह आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, पर x और y को 0 मानकर करने पर हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है। जैसे x - 7y = -42। यदि मैं x बराबर लेता हूँ 0, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है मूल बिंदु चतुर्थांश में क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। इसीलिए मैं x और y बराबर क्या ले लेता हूँ, 0। जब मैं x बराबर 0 लूँगा तो x - 7y = -42। अपनी इच्छा से आप 0 तो ले ही सकते हैं, 0 के सिवा 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, पर x और y एक बार दोनों सेम लेना होता है। जितना x लेंगे उतना ही y लेंगे। तो जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो गया -7y = -42। ये हो गया -7y = -42। माइनस से माइनस कट गया और ये आ गया y बराबर 6। आगे आता है इसी में ही, अब की बार तो हमने x बराबर 0 लिया है। अब क्या लेंगे, पुट y = 0। अब लेंगे y = 0। जब हम इसी समीकरण में y = 0 धरेंगे तो क्या आएगा, x - 7 × 0 = -42। तो x - 0 = -42, और ये x बराबर क्या आ गया, -42 आ गया x बराबर। अब ये इस समीकरण का तो निकल गया। अब इस समीकरण को लिख देंगे हम, कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ। जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर आया 6, और जब y बराबर 0 लिया तो x बराबर आया -42। ऐसे ही हम अब इस समीकरण के लिए करेंगे, दूसरे वाले के लिए। यहाँ कर देता हूँ कि x - 3y बराबर 6। पुट x = 0। जब हम x = 0 लेंगे तो x - 3y बराबर 6। जब x = 0 लिया तो बराबर 6 -3y = 6, और y बराबर आ गया -2। अब क्या करेंगे, हमने एक बार x बराबर 0 लिया, एक बार किसके बराबर 0 लेंगे, एक बार y बराबर। पुट y = 0, x - 3y = 6, x - 3 × 0 = 6, x - 0 = 6, और ये क्या हो गया, x बराबर 6 हो गया। अब यहाँ हम इसके ग्राफ के लिए जो हमने जो माना है उसको उसके सामने लिख देंगे। x और y, जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर -2, और जब y बराबर 0 लिया तो x बराबर 6। अब इसका ग्राफ खींचेंगे और ये बताएंगे हम तुमको
कि हमने जीरो ही क्यों मानी है, जीरो के सिवा और कुछ क्यों नहीं माना, क्योंकि हम जानते हैं मूल बिंदु हमारे क्या होते हैं 0,0, जहाँ पर x भी जीरो होता है और y भी जीरो होता है। यहाँ पर x और y दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पर x और y दोनों जीरो हो जाते हैं, यहाँ पर x और y दोनों क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। देखेंगे कैसे, और जिन पे हमारे मूल बिंदु 0,0 होते हैं ये हमारे x का काम करता है, ये हमारा y का काम करता है। तो x अक्ष पर x और y दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं, इसीलिए हमने क्या ले लिया, इनको जीरो ले लिया। तो देखेंगे भाई अब यहाँ ले लेते हैं हम 2 से ले लें, 5 से, -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40 और -45। ऐसे यहाँ ले लेते हैं हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ऐसे यहाँ ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। आप यदि हम यहाँ 1 से लेता, मैं 1 2 3 तो 42 नंबर है तो ज़्यादा हो जाते, इसीलिए मैंने किससे ले लिए, 5 से। ऐसे यहाँ ले लेते हैं हम -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40 और -45। तो देखेंगे यहाँ हमारा पहला था x पे तो था 0, तो 0 तो हो गए हमारी ये x और y, इन दोनों को छोड़ दे। तो हमको ऐसा देखना y पे तो 6 हो और x पे क्या हो, -42। तो ये होता है हमारा x और ये हो गया x डैश और ये हो गया y और ये हो गया हमारा y डैश। तो हमको क्या देखना है कि y पे 6 और x पे -42। तो y पे 6 और x पे -42 यहाँ से जाएगा। एक काम करते हैं, मिटा के दूँगा। अब देखेंगे क्या कह रहा है, x y पे तो हमारा 6 हो और x पे क्या हो, -42। तो मैंने मान लिया जो 42 है वो मेरा यहाँ आ गया और x पे 6 आ गया मेरा यहाँ। तो यहाँ से ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ होती जाएगी। तो ये हो गया मेरा y पे 6 और ये हो गया मेरा x पे -42 हो गया ये। और जो 0 0 वो कहाँ आ गए मेरे, 0 0 आ गए मेरे यहाँ पर, ये रहे x पे 0 और y पे 0। अब दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है, x पे तो 6 हो और y पे क्या हो, -2। तो x पे 6 यहाँ हो जाएगा और y पे -2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ। सपोज कर लो यहाँ हो गया। ये हो गया यहाँ। ये तो हो गया मेरा किसका था कि x -7y 7y इक्वल टू -42। और ये हो गया मेरा x -3y x -3y इक्वल टू -6। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ये प्लस का 6 है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। तो 3 और 6 के लिए पता होने से पहले ज़रूरी है पहले हमको एक गेंद और एक बल्ले की कीमत पता हो, तथा बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। माना
एक बल्ले की कीमत बराबर x, तो 3 बल्लों की कीमत क्या हो गई? जब एक पेन 1 रुपये का है तो 3 पेन कितने रुपए के हो गए? 3 रुपये के। ऐसे ही जब एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 3 बल्ले कितने हो गए? 3x के। 3 बल्लों की कीमत बराबर क्या हो गई? 3x। माना एक गेंद की कीमत क्या मान ली? y। तो कितनी गेंद खरीदी थी उसने? 6। तो 6 गेंदों की कीमत बराबर हो गई 6y। शर्त फर्स्ट क्या है? कंडीशन फर्स्ट है कि 3 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में आती है? 3900 रुपये में। बात आती है या प्लस आएगा या माइनस आएगा, और प्लस ही क्यों आया है? तो देखेंगे, किसी कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदे। जैसे आप बाजार गए, बाजार से कोई सामान लिया, 10 रुपये का कुछ सामान खरीदा, 10 रुपये का साबुन खरीद लिए और 10 रुपये के आलू खरीद लिए, तो दोनों मिला के कितने रुपए के हो गए? 20 रुपये के। तो जोड़ के बताओगे या घटा के? तो जोड़ कर बताया जाएगा। इसीलिए उसने भी क्या किया है? 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत क्या बताई? 3900 रुपये। यानी दोनों को जोड़ के क्या बता दिया? 3900 बता दिया कि ये दोनों चीज़ मिला के कितने रुपए की हैं? 3900 रुपये की हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है? शर्त सेकंड कि आगे क्या कह रहा है कि एक बल्ले की कीमत, तो एक बल्ले की कीमत उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो एक बल्ले की कीमत बराबर क्या थी? x। फिर क्या कह रहा है? उसी प्रकार के एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, तो 3 गेंदों की कीमत बराबर हो गई 3y। शर्त सेकंड क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक बल्ला और 3 गेंद और खरीदता है। तो हमको पता थी एक बल्ले की कीमत क्या थी? 100 रुपये। जब उसने एक बल्ला खरीदा तो एक बल्ला कितने का हुआ है? 100 रुपये का। फिर क्या कह रहा है? 3 गेंदों की कीमत हमको पता थी, एक गेंद की कीमत क्या थी? 22 रुपये थी। तो 3 गेंदों की कीमत क्या हो गई? 3y हो गई। अब क्या कह रहा है? दोनों मिला के कितने रुपए के आते हैं? ये दोनों मिला के हमारे आते हैं 1300 रुपये के। तो x + 3y = 1300। और ये कंडीशन सेकंड। और किसने पूछा? उसने हमको इससे बीजगणितीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप में लिख देंगे, बीजगणितीय रूप में। तो पहली कंडीशन थी 3x + 6y बराबर 3900, और सेकंड कंडीशन थी x + 3y बराबर 1300। और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, तथा इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो कैसे करना है। पहले ज़रूरी है, यदि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो पहले उसका रेट पूछा जाता है कि 1 किलो सेब खरीदने गए तो 1 किलो सेब कितने रुपए के हैं। तो देखेंगे, तो पहले ज़रूरी है हमको 1 किलो की पता हो। माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत बराबर x रुपये थी। माना 1 किलो अंगूर की कीमत मान ली 22 थी। तो क्या कह रहा है? 2 किलो सेब, 2 किलो सेब की कीमत, जब 1 किलो सेब x रुपये के हैं तो 2 किलो सेब कितने के हो गए? 2x के। आगे क्या कह रहा है? 1 किलो अंगूर का मूल्य
तो अंगूर कितने लेता है, 1 किलो। तो 1 किलो अंगूर की कीमत क्या थी, मानी थी हमने 1 किलो अंगूर की कीमत बराबर 22। शर्त फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर मिलाकर दोनों कितने रुपए के आते हैं, 160 रुपये के आते हैं दोनों मिला के। तो हमने क्या है, तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर मिला के मतलब हो गया जुड़ के मतलब हो गया प्लस, दोनों मिला के कितने रुपए के आते हैं, 160 रुपये के। आगे क्या कह रहा है, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। यानी जैसे ही वो अगले महीने सेब और अंगूर खरीदने के लिए बाजार जाता है तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर खरीदता है, जिसके लिए उसको 300 रुपये चुकाने पड़ते हैं, यानी 300 रुपये देता है। तो 4 किलो सेबों की कीमत बराबर 4x। 4x क्यों हो गई, क्योंकि हमने 1 किलो सेब की कीमत मानी थी x, तो 4 किलो सेबों की कीमत हैगी 4x, कीमत होगी 4x। अब क्या कह रहा है कि 2 किलो अंगूरों की कीमत, अंगूरों की कीमत, जब 1 किलो सेब x रुपये के हैं तो 4 किलो सेब हो गए 4x के। जब 1 किलो अंगूर 22 रुपये के हैं तो 2 किलो अंगूर हो गए 22 रुपये के। अब क्या कह रहा है कि 4 किलो अंगूर और 2 किलो सेब कितने रुपये में लेता है, 300 रुपये में। तो 4x प्लस 2y बराबर 300 कंडीशन सेकंड, बीजगणितीय रूप। तो देखेंगे 2x प्लस y बराबर 160 और दिया हुआ है 4x प्लस 2y बराबर 300। और ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट।